डीबीएस पीजी कॉलेज की एनसीसी की छात्राओं ने डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव की मौजूदगी में समस्त पुनीत सागर अभियान चलाया, जिसमें छात्राओं ने रिस्पना नदी के नाला पानी में मौजूद प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ किया। उन्होंने पोस्टर तथा स्लोगन के द्वारा स्थानीय लोगों को पुनीत सागर अभियान के बारे में अवगत कराया और इकट्ठा किए गए वेस्ट को रिसाइकिल और रीयूज करने हेतु वेस्ट वॉरियर सोसाइटी को दिया। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में राज्य में सेब की खेती और कीवी की खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमाचल की भांति हमारे प्रदेश के किसान भी सेब और कीवी उत्पादन में अग्रणी बने तथा उनकी आर्थिकी बढ़े। इसके लिए प्रदेश में सेब उत्पादक क्षेत्रों के चिन्हीकरण, भूमि की उत्पादन क्षमता, अच्छी किस्म के पौधों की किसानों तक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून स्थित विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक ली, जहां मंत्री ने हर जिले में महिला कामकाजी हॉस्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 100% आंगनबाड़ी केंद्रों को एलपीजी कनेक्शन देने को कहा है। उन्होंने कहा कि टेक होम राशन और आंगनबाड़ी केंद्रों के किराए का बकाया भुगतान फरवरी माह तक पूरा कर दिया गया है। फिर भी कहीं पर किसी वजह से भुगतान नहीं हुआ है तो अधिकारी शीघ्र भुगतान करना सुनिश्चित करें। स्वयं विभागीय मंत्री होने के नाते तो हम सब लोगों ने अपने अपने स्तर से जो है हर एक व्यक्ति से 2-2 आंगनबाड़ी केंद्र और उससे बड़ा 3, उससे बड़े स्तर का कोई अधिकारी है वो 4, इस प्रकार से निर्धारण कर लिया गया है। और आने वाले समय में हम ऐसे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र को हम लोग डेवलप करेंगे, जिसमें जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी तो गोद लेने वाला व्यक्ति या गोद लेने वाला वह अधिकारी या जनप्रतिनिधि उसको ठीक करने का काम करेगा। इसके अतिरिक्त THR आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियों के भुगतान के संदर्भ में भी विभाग अब तक में लगभग 50 करोड़ की धनराशि जो बकाया था 2022-23 का, विभाग उसकी भी पूर्ति कर चुका है। और विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि हर जनपद में जो है हमारे कामकाजी महिला छात्रावास जो है वो हम लोग बनाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही जहां पर हमारे LPG के कनेक्शंस हमारे जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी नहीं हो पाए हैं, ऐसे हमारे अभी शेष 12,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पे LPG के कनेक्शन होने हैं, तो उसको भी विभाग ने निर्णय करा है कि जल्द से जल्द उसे LPG युक्त किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे जो कुक्ड फूड का सेवन करते हैं वो वहाँ पर उनको आसानी से वो सुविधा उनको उपलब्ध हो सके। एसएसपी देहरादून ने यातायात के नियमों का उल्लंघन कर स्टंट करने वाले और रील बनाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थाना रायपुर पुलिस ने लगातार यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। थानाध्यक्ष रायपुर के संज्ञान में आया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की मोटरसाइकिल में बैठकर एक गाने पर वीडियो बना रही है। सोशल मीडिया में मेरे द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें मैं महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में इस बाइक से हाथ छोड़ के वीडियो बना रही थी। अनजाने में मैंने यातायात के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आप इस तरीके का कृत्य ना करें। मैं भविष्य में ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी और आपसे अनुरोध करती हूँ कि यातायात के नियमों का उल्लंघन ना करें। भारतीय सेना एकेडमी IMA में शनिवार को अंतिम पग भरते ही 331 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 7 मित्र देशों के 42 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली। वहीं बात जब भी देश की सरहदों की हिफाजत की होती है तो इसमें उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना देवभूमि की पुरानी परंपरा रही है। महान स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब की 87वीं पुण्यतिथि पर मुस्लिम समाज के लोगों ने लंढौर कब्रिस्तान स्थित उनकी मजार पर जाकर फातिहा पढ़ा और उनके देश की आज़ादी में किए गए योगदान को याद किया। वहीं प्रदेश सरकार से मांग की गई कि उनकी मजार तक जाने का रास्ता बनाया जाए और इस क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाई जाए। वहीं निर्णय लिया गया कि इस संबंध में प्रदेश के मंत्री गणेश जोशी से एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र मिलेगा। बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे मसूरी शहर में, इतने खूबसूरत शहर में ऐसी बड़ी शख्सियत जो है यहाँ है, लेकिन जिनका पता नहीं है, कोई जानता नहीं। हमारा प्रयास यही है कि पता चले कि इन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। गांधी जी के साथ कदम ब कदम चले हैं और यहाँ इनकी कब्र है। 1936 में 9 जून को इनका इंतकाल हुआ था, यहाँ इनको दफन किया गया था। देखिए, मैं यहाँ पिछले 20 सालों से इस कब्रिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ और मेरे साथ में जो है काफ़ी साथी यहाँ की खिदमत कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो है पूर्व में अजीज़ कुरैशी जब राज्यपाल थे, मसूरी शहर आए थे और उन्होंने ही कहा था कि अब्बास तैयब साहब जो स्वतंत्र सेनानी है, इनकी कब्र के लिए 8 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा की थी। हमारे जो ये अब्बास तैयब जी हैं, ये एक फ्रीडम फाइटर है, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़कर हमारे देश को आज़ाद कराने में इनकी बड़ी भूमिका रही।
गांधी जी के साथ मिलकर खूब इस देश के लिए लड़े हैं। आज हमारा काम यह था कि हमारे जो बुज़ुर्गान हैं उन्होंने इस तरह की कुर्बानी जो हमारे लिए देश के लिए दी, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी कम अज़ कम एक बार तो उनकी कब्र पर आए, सूरह फातिहा पढ़कर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और उनको अपनी दुआओं में, अपनी बातों में ज़रूर याद करें। देखिए, समाज का एक प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय जो है मंत्री जी जाके बहुत जल्दी मुलाकात करेगा। बीच में जो है झील का जो कब्रिस्तान है हमारा, माननीय मंत्री जी के माध्यम से वहाँ का भी जो है बाउंड्री वॉल हुआ है, तो माननीय मंत्री जी से यहाँ की समस्या को लेकर जो है बहुत जल्दी मिला जाएगा और जो भी कब्रिस्तान के अंदर यहाँ की सुविधा को देख के जो काम होगा माननीय मंत्री जी से लिए उससे विचार किया जाएगा और एक हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और मंत्री जी से उसमें सहयोग की जो है उम्मीद करेगा। नगर पालिका सभागार में शहर की स्वच्छता को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में लगे पालिका सफाई कर्मचारी, कीन संस्था और हिलदारी ने भाग लिया, जिसमें सभी को आह्वान किया गया कि मसूरी जिस तरह पूर्व में स्वच्छता के लिए जाना जाता था उसी तरह कार्य किया जाए ताकि मसूरी की छवि बनी रहे। बैठक में स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मचारियों को वार्ड वाइज दिशा निर्देश दिए गए। बिल्कुल, आज एक समीक्षा बैठक पालिका में रखी गई जिसमें कीन संस्था, हमारे कर्मचारी, जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारी, सबको यहाँ पर बुलाया गया और मुख्य रूप से उनको निर्देशित किया गया कि जितने भी शहर में डोर टू डोर को किस तरीके से डोर टू डोर को मजबूत किया जाए। घर घर से कूड़ा उठाना मैंडेटरी है, पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जितने भी शौचालय हैं उनका रखरखाव प्रॉपर तरीके से हो और आने वाले 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला न्यायालय द्वारा यहाँ पर एक सफाई अभियान चल रहा है। उसके लिए विभिन्न तरीके की टीम्स का यहाँ पर एक रोस्टर तैयार किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि संडे के दिन सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जो सफाई अभियान, हमारे पर्यटक स्थल हैं, मसूरी झील, पट्टा फॉल, जड़ी पानी फॉल, जितने भी मॉल रोड के आसपास का इलाका, जॉर्ज एवरेस्ट, इन सब जगहों पे सफाई अभियान चलेगा और जितना भी कूड़ा वहाँ पर फैला हुआ है जो आजकल पर्यटक फेंक देते हैं उन सबको इकट्ठा करके और जो सही जगह है सेग्रीगेशन हाउस पे लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सख्त निर्देश हमारे सफाई कर्मचारियों को दिए गए कि माल रोड की जो स्वीपिंग है उसको सुधारा जाए, जितनी भी झाड़ियाँ हैं वो सब काटी जाएँ और इसके अलावा गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। कीन के सुपरवाइज़र्स को स्ट्रिक्टली आज निर्देशित किया गया है कि हर मोहल्ले में जाएं और अगर किसी तरह का कहीं कूड़ा पाया जाता है तो सुपरवाइज़र के खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना जो कूड़ा नहीं दे रहे हैं उनका नाम कार्यालय में यहाँ पर नाम दें और उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, आप सभी को पता है कि हम नगर पालिका द्वारा बायोमीथेन प्लांट का निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अलावा MRF सेंटर भी पालिका द्वारा बनाया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 महीनों में हम जीरो वेस्ट मसूरी को कर देंगे। सोर्स सेग्रीगेशन कंपलसरी किया हुआ है, किसी तरह से सब चीज़ें कंपलसरी हो और पूरा कोशिश है पालिका की मसूरी की जो साफ़ सफाई है जो मानी जाती है उसको प्रमुखता से की जाए। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में टैलेंट विस्टा विरासत 2023 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की सभी छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को अभिभूत कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य मीता शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य मीता शर्मा ने कहा कि टैलेंट फेस्ट विरासत में विद्यालय के तीनों सदनों ने सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और विद्यालय के सभी छात्रों ने किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग लिया। गायत्री परिवार का सदस्य है। आज टैलेंट फिएस्टा है विरासत जिसको हमने नाम दिया है, जो कि एक तीनों हाउसेस के बीच का कंपटीशन है। सारे स्कूल के पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स आए हुए हैं। जब स्कूल फरवरी में शुरू हुआ था तब से ही इस टैलेंट की क्लब्स, डिफरेंट क्लब्स के अंदर तैयारी शुरू हो जाती है, पर पिछले 10 दिनों में स्कूल का भाव ही बदल गया है। हर जगह आपको नृत्य दिखाई दे रहा है, हर जगह पे आपको तरह तरह के इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। यहाँ का म्यूज़िक एंड डांस डिपार्टमेंट सबसे उत्तम डिपार्टमेंट है। अगर मैं कहूँ तो शायद इतने म्यूजिशियंस एक साथ किसी भी स्कूल में नहीं मिलेंगे। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 म्यूजिशियंस हैं। कई इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बच्चों को सिखाए जाते हैं और वेरी ट्रू टू द विजन ऑफ द स्कूल दैट वी लाइक टू गिव अ प्लेटफॉर्म to every girl to explore her latent talent.
बच्चों में इतनी प्रतिभाएं होती हैं, पर कई बार उनको पता नहीं होता है जब तक उन्हें मौका ना दिया जाए। ये दिन आज इसलिए भी वेरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे स्कूल में 100% पार्टिसिपेशन हुआ है। हर बच्चा स्टेज पे आता है, हर बच्चा अपने माता पिता को अपनी कला दिखाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रानीखेत में आयोजित प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी मामले पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार लगातार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव के संबंध में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बीजेपी को सहानुभूति नहीं देना चाहती है, क्योंकि वर्तमान सरकार रोजगार, स्वास्थ्य, कानून और जल जीवन मिशन में पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में उन्हें सहानुभूति देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम दमदार कैंडिडेट को वहाँ उतारेंगे और सिंपैथी हम क्यों लेंगे? हम लोगों के लिए लड़ने वाली पार्टी है। विद्युत के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, पानी की कमी है, लोगों के घर घर नल के नाम से नल लगा दिए गए, लेकिन घरों में पानी नहीं है, केवल बिजली और पानी का बिल आ रहा है। अंकिता मर्डर केस पे हम चुनाव लड़ेंगे, हम भर्ती घोटालों पे चुनाव लड़ेंगे, बच्चों पे हुए लाठीचार्ज पे हम चुनाव लड़ेंगे, जोशीमठ की घटना में हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, गिरती अर्थव्यवस्था, अग्निवीर योजना से जो हमारे गाँव के नवयुवकों का सपना बीजेपी ने तोड़ा, उसको लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। महंगाई को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। अनेकों मुद्दे कांग्रेस के पास हैं जिनको लेकर हम चुनावों में जाने वाले हैं और बागेश्वर की महान जनता बागनाथ की धरती पर हमको आशीर्वाद देगी। लोक निर्माण विभाग बेरीनाग में अधिशासी अभियंता आरपी नैथानी ने कार्यभार संभालते ही सड़कों की हालत भी ठीक करना शुरू कर दिया है। वहीं गड्ढा मुक्त सड़क पर भी कार्य किया जा रहा है। मानस खंड में शामिल सड़कों पर भी तेजी से कार्य करने के साथ ही पिछले 2 दशकों से खस्ताहाल पांखू कोटमन्या मोटर मार्ग और गुप्तड़ी पाताल भुवनेश्वर मोटर मार्ग में हॉट मिक्स कार्य चल रहा है। अधिशासी अधिकारी आरपी नैथानी ने बताया कि केंद्र और राज्य की स्वीकृत सड़कों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। देखिए, क्षेत्र काफ़ी इंटीरियर है और हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें जो यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ा सा जो प्लेन का क्षेत्र है उससे भिन्न है। तो अभी हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें एक तो हमारे पास जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको पूर्ण करना है, कुछ नाबार्ड के काम हैं उनको पूर्ण होना है, और जो पीएमजीएसवाई से अभी हमारे पास में कुछ काम हमारे पास में ट्रांसफ़र होके आए हैं उनकी प्राथमिकताएं हमारे पास में है। इसी तरह से एक प्राथमिकता हमारी एक और है कि जो मानस खंड कॉरिडोर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्य बताए गए हैं जो प्राथमिकता में है उनको पूर्ण करना है। तो ये अभी हमारी प्राथमिकताएं हैं और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ पैच का वर्क है, जहाँ पर रिन्यूअल के वर्क पेंडिंग है, उस सबको देखना है।